नमस्कार। आज का हमारा विषय है भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता एक महान और दुर्लभ ग्रंथ है। विश्व की महान विभूतियों ने गीता से प्रेरणा ली है तथा गीता में बताए गए जीवन सूत्रों से लाभ लिया है। हम एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जर्मन भौतिक विज्ञानी की बात करें या अमेरिकन दर्शन शास्त्री हेनरी डेविड थारो की, हम स्वामी विवेकानंद की बात करें या सुनीता विलियम्स की, इन सभी ने गीता के सूत्रों को जीवन में अपनाने योग्य माना है। विश्व के महान दर्शन शास्त्रियों की जीवन को जीने की खोज भगवत गीता पर आकर ही पूर्ण हुई है। हम अपनी बाल अवस्था में विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय की शिक्षा में प्राय हमारा उद्देश्य अधिक अंक लाना होता है, जिससे हमें उच्च शिक्षा के लिए दाखिला मिल सके। उसके बाद हम आजीविका के लिए परिस्थिति अनुसार व्यापार या नौकरी करते हैं ताकि हमारा जीवन सुख व शांति से बीत सके। हमारे जीवन की सारी शिक्षा कमाई यानी रुपयों तक सीमित होकर रह जाती है। हम केवल पैसा बनाने की मशीन बनकर रह जाते हैं। जीवन निरर्थक लगने लगता है। जिस सुख की कल्पना बचपन में की थी वह हमें मिल ही नहीं पाता। इसका मुख्य कारण है हमारी अधूरी शिक्षा, हमारा अधूरा ज्ञान। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कैसे होगी, हमें यह ज्ञान अपनी शिक्षा द्वारा नहीं मिल पाता है। हमारे कई युवा सब कुछ होते हुए भी तनाव में रहते हैं तथा कई तरह के मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, जब हम कोई उपकरण खरीदते हैं तो उस उपकरण के साथ उसका निर्माता हमें एक नियमावली देता है जिसे मैनुअल कहते हैं। इस नियमावली में हमारे उपकरण के विषय में विस्तृत जानकारी होती है कि उपकरण की सीमाएं क्या हैं और इसके अच्छे परिणाम के लिए हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी उपकरण को उसके निर्माता से अधिक कोई नहीं जानता है। हमारे शरीर रूपी उपकरण के निर्माता स्वयं भगवान हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता के रूप में हमें एक नियमावली दी है कि हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। जीवन की सार्थकता किसमें है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी, हमारा जीवन सुखद व शांतिपूर्ण कैसे होगा। पूरे विश्व में जिस किसी ने भी भगवत गीता को पढ़ा, समझा तथा जाना है, उसका जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया है। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जीवन को जीने का सही तरीका जानने के बाद ही हम सुखी जीवन जी सकते हैं। भगवत गीता को पढ़ने के बाद ही हमारी शिक्षा पूर्ण होती है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम अपनी युवा पीढ़ी को विभिन्न क्षेत्रों में निपुण तथा ज्ञानी तो बना देते हैं, परंतु जीवन जीने का ढंग नहीं सिखा पाते। यह कमी भगवत गीता से पूर्ण होती है। दोस्तों, कई अभिभावकों का यह मत होता है कि भगवत गीता पढ़कर उनकी संतान को वैराग्य न हो जाए तथा वह उन्हें तथा परिवार को न छोड़ दें। यह निराधार है, क्योंकि गीता से अपने कर्मों को डटकर करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जैसे घोर कर्म के द्वारा ही अर्जुन को कल्याण का मार्ग बताया था। भगवत गीता हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं सिखाती, अपितु अपने कर्मों को करते हुए ही कल्याण का मार्ग दिखलाती है। भगवत गीता के उपदेशों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुखद परिवर्तन किए हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय या 700 श्लोकों में संपूर्ण जीवन का सार है। यही समर्थ भगवत गीता हमारे जीवन को भी सही दिशा दे सकती है। जिस प्रकार किस रोग में कौन सी दवाई काम करेगी यह चिकित्सक जानते हैं, उसी प्रकार इस संसार में आने के बाद हमारे मन की क्या क्या मनोस्थिति हो सकती है, हमें भोजन कैसा करना चाहिए, भोजन कितने प्रकार का होता है, इसका संपूर्ण विवरण हमें भगवत गीता में मिलता है। जीवन की सभी उलझनों का समाधान भगवत गीता में है। कुछ विषयों पर हम इस चैनल पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जैसे परम सुख क्या है, प्रसन्न कैसे रहें, वास्तविक सुख क्या है। आप इन वीडियोस को देखें तथा आने वाले विषयों के लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। धन्यवाद। ओ